ओम शांति। कि हमारे बीच युवाओं के रहनुमा, विकास की कड़ी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हर पायदान पे जिनका नाम आदर, श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है, राजयोगी भ्राता निर्वैर जी उपस्थित हैं और आज अपनी वाणी से हम सबको वो रतन देंगे जो हमें संस्कारों को समाप्त करने में, परिवर्तन करने में मदद करेंगे। हम सबके मध्य भी अपने रत्नों द्वारा रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी बाबा के नैनों के नूरे रत्नों को खास शिवरात्रि की मुबारक। इस बार का जो बाबा के साथ मिलन विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर, जिसको बाबा ने नाम दिया त्रिमूर्ति शिव जयंती, जब स्वयं शिव भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते तो अपने साथ त्रिमूर्ति को रचते हैं। ये वही पुरुषोत्तम संगम युग जो कल्प में एक ही बार, भल भक्त लोग कहते हैं कि जब जब ऐसा समय आता है तो भगवान युगे युगे आता है। उनके अनुसार 4 युग हैं तो 4 बार आना चाहिए। फिर कहते नहीं 10 अवतार होते हैं, फिर कहते नहीं 24 अवतार होते हैं। और जैसे जैसे भक्ति में विस्तार होता गया तो 24 से अनेक रूप भी बन गए। कुछ समय, कुछ वर्ष पहले, कुछ 30-40 साल पहले एक फिल्म बनी थी कण कण में भगवान। अर्थात उससे इसकी बजाय कि कहें कि 4 युगों में एक बार आता है, या कहें कि चारों युगों में एक एक बार आता है, या कहें 10 बार आता है या 24 बार आता है, उसकी बजाय कहा कण कण में है। तो जब ऐसी स्थिति हुई, उसका फल क्या मिला? तो बाबा ने कहा जब ऐसी एक भूल की सभी ने, जो बाप को ही भूल गए और भूल करके गिलानी की, ये कोई महिमा नहीं की कि कण कण में भगवान है। जब ऐसी गिलानी करते हैं तो उसकी सजा मिलती है। इसलिए वो सजा के फलस्वरूप आज सारा संसार दुख अशांति के असार सागर में गोते खा रहा है। सभी जानते हैं हर एक आत्मा दुखी भी है, अशांत भी है, घर घर में भी झगड़ा है, धर्मों का भी आपस में झगड़ा है, देशों का भी आपस में झगड़ा। एक प्रकार से बाबा ने कहा कण कण में मैं तो नहीं हूं। कौन है? जो दुख देने वाला है। 5 विकार, रावण, वो सब जगह है जो सबको हैरान कर रहा है। रावण की मत पर ही सभी दुखी हैं।
श्रीमत पर होते, शिव बाबा की मत पर होते तो सभी सुखी होते। जब मैं करते हैं तो माया को जन्म देते हैं। बाबा की वाणी में से बड़ी अच्छी बात सामने आई, क्योंकि सवाल उठता है कि जब ये भगवान ने सृष्टि रची और बड़ी सुखी रची तो फिर ये दुख कहां से आया। उसका उत्तर बाबा ने दिया कि ये आप आत्माएं, आप बच्चे जब मैं करते हो, लेकिन आत्मा रूप में नहीं करते हो, देही के रूप से नहीं करते हो, देह के रूप में आकर के। तो मैंने माया को जन्म दिया। कुछ समय पहले बकरीद थी। ईद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पर वो इस बात को शायद ही समझते हो कि बकरा सिंबॉलिक था। जो मैं करने वाला, उस मैं की कुर्बानी, जिसको बाबा ने कहा मेरा या मैं या मेरा की बजाय तू और तेरा में उसको चेंज करो। तो तेरा तेरा कहने से माया नहीं रहेगी, रावण नहीं रहेगा। इस समय सभी रावण की मत पर चल रहे हैं, और रावण की मत पर कब से चल रहे हैं वो भी बाबा ने सुनाया है। सतयुग त्रेता में रावण की मत नहीं है। सतयुग त्रेता में स्वाभाविक ईश्वरी राज है या दैवी स्वराज है। वहां हर आत्मा नेचुरल अपने आत्मिक स्वधर्म में रह करके सुख देने और सुख लेने का पार्ट बजाती। सबके अंदर दिव्य गुण है, दिव्यता है, श्रेष्ठता है, इसलिए पूजनीय भी हैं। शरीर भी पूजनीय है, आत्माएं भी पूजनीय है। लेकिन द्वापर युग से जब अहम भाव में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, देह अभिमान आना शुरू हो जाता, तब से लेकर के 5 विकारों का जन्म होता है। और 5 विकारों के जन्म के बाद क्या करेंगे? जन्म भी लेंगे, फिर बड़े भी होंगे, फिर अपना कार्य भी करेंगे। तो द्वापर और कलयुग, ये 2 युगों में 63 जन्म रावण ने उल्टी मत देकर के सभी आत्माओं को क्या बना दिया है। बाबा कहता सबको उल्टा उल्टा लटका दिया है, दुखी किया है। और इसके कारण बुद्धि इतनी क्या कहते हैं वो मलिन हो जाती है, जो इसकी बजाय समझें कि ये रावण दुख देने वाला है, कह देंगे भगवान सुख और दुख दोनों ही देता है। इसको कहते हैं रावण की मत। जो ये भी जानकारी नहीं रहती है, ये भी समझ नहीं रहती है कि वास्तव में दुख किसने दिया। बाबा कहते मैं तो हूं दुख हरता सुख करता, सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता हूं, सुख और शांति का दाता हूं। दुख के समय इसलिए तो याद करते हैं, इसीलिए तो शिव जयंती मनाते हैं, और रावण को इसीलिए जलाते हैं। ये निशानियां हैं, फिर भी भूल जाते हैं।
कारण कि जो सतो प्रधान बुद्धि थी, जो आत्मा सतो प्रधान थी, वो अनेक जन्म लेकर रावण की मत पर इस समय तमो प्रधान बन गई, और तमो प्रधानता के कारण बिल्कुल समझ में नहीं रहता है कि वास्तव में दुख कौन देता है, सुख कौन देता है। और सदा सुखी होने के लिए फिर से अपना खोया हुआ सुख शांति में दैवी स्वराज प्राप्त करने के लिए जब ये ईश्वरी ज्ञान बाबा स्वयं देते हैं और अवतरित होकर के देते हैं, तब सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाई जाती है। और इस समय जो आप सब भाई बहने बाबा से मिलने आए हैं, तो आप पढ़ेंगे, बैनर्स पे लिखा होगा, कार्ड में छपा होगा, 66वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि शिव बाबा 66 साल के हो गए। शिव बाबा तो अनादि और अविनाशी हैं। हम आत्माएं भी उनकी संतान अनादि और अविनाशी हैं। लेकिन अनादि अविनाशी संतान होते हुए भी बताया 63 जन्म से, खास 63 जन्म से विमुख हो गए और रावण की मत पर चल करके दुखी हो गए। ऐसे टाइम पर जब अति में चले गए, तब स्वयं शिव बाबा पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, इस हिसाब से भी त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है, उस हिसाब से भी त्रिमूर्ति है। तो फिर से अभी जब से बाप इस धरा पर अवतरित हुए हैं, किस लिए अवतरित हुए हैं? कि जो हम आत्माएं अज्ञान अंधियारे में चले गए, फिर से जगाने के लिए, अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए। और भक्ति का फल कहते भगवान की प्राप्ति। सो भगवान मिलता है तो क्या करता है आकर के? भक्ति में यही एक लक्ष्य रहता कि भगवान से मिलने का लक्ष्य है, बस। वो कैसे मिलेगा ये भी नहीं पता है। बाबा बहुत हंसी में, कभी वाणी आप पढ़ते हैं तो आता है समझ में। एक तरफ कहते हैं कि हम भक्ति करते करते भगवान के पास चले जाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान भक्तों को आकर के मिलेगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। तो बाबा ने कहा, जब ऐसी बिल्कुल बेसमझ हो जाती सभी आत्माएं, तो मुझे स्वयं आना पड़ा, और स्वयं आकर बच्चों को खुद की पहचान भी मुझे देनी पड़ती है, स्वयं की अपनी पहती है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान देना पड़ता, और ज्ञान देकर के फिर से ऐसा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य देना पड़ता। भक्ति में सतो प्रधान बनने का लक्ष्य नहीं है, नर से श्री नारायण बनने का लक्ष्य नहीं है, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का लक्ष्य नहीं है। अर्थात फिर से जो वास्तविक स्वरूप हम आत्माओं का था, उसमें वापस लाने का जो रास्ता है वो बाबा आकर के दिखाते। फिर से सतो प्रधान बनना, वो हम आत्माओं को पुरुषार्थ से बनना है, सीधा नहीं बना देता है, सभी जानते हैं।
जब से ज्ञान लेना शुरू किया, ज्ञान मिला, पहचान मिली, तो एकदम से श्री नारायण या श्री लक्ष्मी नहीं बन गए, लेकिन ये लक्ष्य मिल गया कि ऐसे ऊंचते ऊंच बच्चे हैं तो हमारा स्वरूप, हमारी सोच, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, कलयुग के अंत में संस्कार कैसे बने हुए हैं और क्या होने चाहिए, ईश्वर के बच्चों के संस्कार क्या होने चाहिए। तो समझ में आता है कि हम तो जब इतने ऊंचे पिता की संतान है तो उनसे वर्षे के रूप में हमें सतो प्रधान संस्कार मिलते हैं, दिव्य संस्कार मिलते हैं, ईश्वरी संस्कार मिलते हैं। तो फिर ये बीच में दूसरे संस्कार कहां से आ गए? क्योंकि हर एक जानता है कि इस समय हर एक में एक तरफ ईश्वरी संस्कार है और साथ साथ जैसे बाबा कहते सोने में मुलम्मा मिक्स हो गया हुआ है, खाद पड़ गई हुई है, वो भी संस्कार साथ में है। तो बाप जब स्वयं अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं? वही पुराना शरीर है, पुराने तत्वों का बना हुआ है, लेकिन इस पुराने शरीर में जो आत्मा है उसको फिर से सुजाग करके, उसको फिर से योग बल से, ज्ञान के बल से पवित्रता धारण करा करके सतो प्रधान संस्कार धारण करा। ये श्रेष्ठ परिवर्तन और कोई रास्ते से नहीं। भक्ति कितनी की, यात्राएं कितनी की, शास्त्र कितने पढ़े, गुरु कितने किए, उससे संस्कार परिवर्तन नहीं। संस्कार परिवर्तन का एक ही तरीका जो आज भी वाणी में बाबा ने सुबह सुनाया और रोज सुनाते हैं, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, बाप को याद करो। याद के बल से परिवर्तन। लेकिन पहले हमें परिवर्तन से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी संस्कार हमारे द्वापर और कलयुग में खाद के रूप में अंदर आत्मा में आ गए हैं, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। वो विकारों के कारण, कमजोरी की आदतों के संस्कार, और कमजोरी की आदतों के संस्कार हमें सदा दुख देते हैं। चाहते हुए भी कि हम अच्छे से अच्छे बने, अच्छे से अच्छा कर्म करें, फिर भी बीच बीच में अगर व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, व्यर्थ स्वप्न आ जाते हैं, व्यर्थ कर्म हो जाते हैं, या दुख लेने और दुख देने वाला कर्म हो जाता है, तो वो निशानी है कि अभी तक हमारे पुराने संस्कार मिटे नहीं हैं। और ये पुराने संस्कार मिटाने का पुरुषार्थ बाबा इस समय हम बच्चों से करवाते। सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चों को चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, चारों का ज्ञान मिलता है। लेकिन बाबा बार बार इस बात पे ध्यान खिंचवाते हैं कि सतयुग के योग्य आत्मा बनो, सतो प्रधान आत्मा बनो। और सतो प्रधानता आने के लिए, लाने के लिए अभ्यास चाहिए, तपस्या। बिना तपस्या के पुराने संस्कार मिटते नहीं, उसके लिए विशेष समय चाहिए। अगर सुबह को क्लास में गए, वाणी सुनी, उससे दीपक जलता तो रहता है, लेकिन दीपक बाप के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाए, जिससे पुराना पाप का खाता भस्म हो जाए, जिससे पुराने संस्कार जो हैं मिट जाएं। जो आज का विषय है कि बीज से ही पुराने संस्कारों को कैसे मिटाएं,
उसके लिए तो बहुत बहुत पावरफुल योग चाहिए। ऐसी महसूसता चाहिए योग के समय जैसे सूर्य समान बैठे, और उसके लिए विशेष बहुत कायदे से अभ्यास चाहिए। खास मुझे याद है बाबा ने एक वाणी में कहा, जब बच्चे सवेरे 3 से 5 अभ्यास करेंगे तो विशेष सूक्ष्म वतन की सैर बाबा कराएंगे। एक और वाणी में कहा, जब बच्चे 8 घंटा योग करेंगे तो 63 जन्म का पुराना रहा हुआ हिसाब चुकतू हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतना कोई ध्यान इस बात पे देते हैं। आज के इस क्लास में कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को इस बात की महसूसता आनी चाहिए। जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि 63 जन्म जो हमने द्वापर युग से, भले ही शुरू में बहुत ज्यादा कोई तमो प्रधानता नहीं थी, बाबा कहता उसमें भी विकारों में भी पहले सतोगुणी है, फिर रजोगुणी है, फिर तमोगुणी है, लास्ट में आके तमोगुण है। लेकिन जब से कोई भी अपने से शरीर के द्वारा ऐसे कर्म हुए जिसको विकर्म कहते हैं, वो खाता जमा होता गया है। अगर किसी ने शिवरात्रि पर भक्ति के दिनों में, जो बाबा कहता है जाकर के बनारस में, वो भी अपने को खत्म भी कर दिया कि शिव बाबा के याद में, तो थोड़े समय के खत्म हुए उसके वो पाप, बाकी फिर भी जमा रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार इस बात पे जोर देते हैं, बच्चे थोड़ा ध्यान दो, इस बात की चिंता रखो, इस बात का फिक्र करो कि अनेक जन्मों का जो हिसाब जमा है, वो जब तक क्लियर शिव बाबा का ज्ञान नहीं, शिव बाबा के साथ योग नहीं, तब तक पाप भस्म हुए ही नहीं। कितनी भक्ति की हो, हाँ भक्ति करने समय और पाप करने से बच गए, नींद करने समय और पाप करने से बच गए। लेकिन 63 जन्म का 2500 वर्ष का हिसाब जमा है, उसको भस्म करने के लिए, इसलिए बाबा कहता है निरंतर याद का अभ्यास करो। अच्छा, निरंतर याद में भी 8 घंटा आपको लौकिक काम करना है, 8 घंटा नींद करनी है, लेकिन बाकी 8 घंटा शिव बाबा के लिए निकालो, नहीं तो इतना हिसाब खत्म नहीं होगा। लेकिन जो निकाल करके टाइम, विशेष अटेंशन दे करके, आज की वाणी में था नेचुरल अटेंशन रखने से, जो ध्यान देंगे वो क्या करेंगे, करते 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 बाप समान पूजनीय बन जाए। इसलिए शिवरात्रि के दिन अकेले शिव बाबा की पूजा नहीं होती, शिव बाबा के साथ में शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। शरीर की पूजा नहीं होती है उसमें, लेकिन आत्मा अंतिम जन्म में योग के बल से, याद के बल से, बाबा की याद में रहते रहते इतनी पावन बन जाती है कि वो पूजनीय बन जाती है। शरीर पुराना है, शिव बाबा की भी पूजा शरीर सहित नहीं हो रही है। बल सब जानते हैं कि जिस तन में आए, जिस ब्रिकुटी में विराजमान हुए, वो चैतन्य दिलवाला कहलाया, चैतन्य शिवालय कहलाया। फिर भी पूजा में ज्योतिर्लिंगम और साथ में शालिग्रामों की पूजा होती। तो ऐसे बाप समान पूजनीय बनने वाले कितने माला के दाने बनते हैं आज की मुरली के अनुसार, कितने बनते हैं? ऐसे तो सभी आत्माएं शिव बाबा की माला है, ऐसे तो कहने में आएगा। सिर्फ 9 लाख भी नहीं, 16,108 भी नहीं, लेकिन वैसे तो जितनी आत्माएं हैं सब शिव बाबा के निराकारी माला के तो मन के हैं, क्योंकि सब उसके अनादि अविनाशी बच्चे हैं। लेकिन जो अभ्यास करके, जो पुरुषार्थ करके प्राप्त करते हैं,
जिनका विशेष पार्ट है, सतयुग से लेकर के जिनका पार्ट है, वो कितने बनते हैं? 9,16,108। उसमें से भी 16,108, उसमें से भी 108, और उसमें से भी पास विद ऑनर। तो जानकी दादी कहती अभी उनकी माला कंप्लीट नहीं बनी है, अभी भी मार्जिन है, जो भी अभ्यास करे। लेकिन कहने का भाव ये है कि इस बात को काफी गहराई से जानने की, सोचने की जरूरत है कि इतने जन्मों का रहा हुआ हिसाब जो है वो पुराने संस्कारों के रूप में हमें समय प्रति समय अपना रूप कभी कभी दिखा देता है। कभी दृष्टि अपवित्र हो जाती, वो क्या है निशानी? कि पूरा सोल कॉन्शियस नहीं। कभी क्रोध आ जाता है, वो किसकी निशानी है? सबसे ज्यादा किसको आता था? हम सबका दुश्मन कौन है? तो जो हमारा दुश्मन है हम उसका साथ देते हैं फिर तो, अगर क्रोध करते हैं तो। और मोह किसको ज्यादा आता है? वाणी में बाबा कहते हैं ना, किसको आता है ज्यादा? सभी जानते हैं। तो उसमें ना जाकर के हम इस बात को महसूस करें कि अब हमने जब बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, बाबा के वारिस बन गए, बाबा के ऐसे ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, प्रजा में आने वाले नहीं है। जब बाबा के सामने छोटा क्लास होता था तो बाबा पूछते थे क्या बनेंगे, श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनेंगे या राम सीता बनेंगे? तो कोई राम सीता बनने को तैयार नहीं। और आज भी कोई नहीं कहेगा कि मैं राम बनूं या सीता बनूं, नहीं नहीं, संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण बनने के लिए संस्कारों में भी संपूर्ण परिवर्तन चाहिए। इस बात को फिर हम अंडरलाइन करें। अगर हम योग्य नहीं बनेंगे, सर्वगुण संपन्न नहीं होंगे, 16 कला संपूर्ण नहीं होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होंगे, अहिंसा परमो धर्म नहीं होंगे, तो फिर सत्युगी रालने योग्य नहीं होंगे। ये पक्का जानो आप। और कोई भी अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है कोई जो नहीं बनना चाहे? कोई है ऐसा? कोई नहीं होगा। और बाबा भी यही चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे ऐसे राज अधिकारी बने, और वो भी सतयुग के। तो उसके लिए हमें अपने आप के साथ पक्की प्रतिज्ञा करनी जरूरी है। संस्कारों को परिवर्तन करने का सहज और सरल तरीका है कि बाबा को सामने रखते अपने आप के साथ प्रतिज्ञा करें कि हम अभी बाप दादा की श्रीमत के अनुसार पूरा सतो प्रधान बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। एक तो ये पहले प्रतिज्ञा चाहिए, और दूसरा अधिक से अधिक समय साइलेंस का बल इकट्ठा करेंगे, विशेष योग का अभ्यास करेंगे, ताकि हमारा जो रहा सहा थोड़ा बहुत कोई भी हिसाब किताब हो वो पूरा खत्म हो जाए। और तीसरा, व्यवहार से हम, क्योंकि संस्कार परिवर्तन मालूम कैसे पड़ेगा? व्यवहार से अपने जीवन में ऐसी सरलता धारण करेंगे, क्योंकि सब विकारों की जड़ है, बुराइयों की जड़ है, पुराने संस्कारों की जड़ है देह अभिमान, ईगो, अहंकार। और उसको अगर जीतना है, उसका संस्कार बदलना है, तो सरलता चाहिए। बाबा में भी सरल विश्वास, बाबा के ज्ञान में भी सरल विश्वास, बाबा की श्रीमत में भी सरल विश्वास, और साथ साथ व्यवहार के अंदर एक दो के साथ जो लेन देन होती है, बातचीत होती है,
व्यवहार के अंदर सरलता चाहिए, मिठास चाहिए, प्रेम पूर्वक चाहिए। ये अगर हम आज निश्चय कर लें कि कुछ भी हो जाए, ये हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, प्रेममय जीवन हमारा स्वधर्म है, ये अगर स्वधर्म में रहने का पक्का हम निश्चय कर लें तो बहुत सहज हो जाएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और उसके लिए विशेष बाबा जो कहता बार बार मेरा संग करो, याद मना साथ, बाबा की याद मना साथ का अनुभव करना। जितना बाबा के याद में रहेंगे उतना बाबा के साथ में रहेंगे और साथ में रहने वाले समान बन जाएंगे। तो बाप के समान हर बात के मास्टर सागर बन जाएंगे, शांति के भी सागर, प्रेम के भी सागर, आनंद के भी सागर, और साथ साथ में विश्व कल्याणकारी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्योंकि हर एक के प्रति शुभ भावना रहेगी, हर एक के प्रति रहम की भावना रहेगी, हर एक के प्रति एक ही बात रहेगी कि हम कैसे इनका भी कल्याण करें। मेरा कल्याण जैसे बाबा ने किया है, मुझे जैसे इतना श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की श्रीमत मिली है, तो ये बाबा के बच्चे भी, ये मेरे भाई और बहनें, ये कैसे अपना अधिकार प्राप्त करें, इनका जीवन सफल कैसे हो, उसमें बुद्धि लगा करके सेवा करेंगे तो बाबा कहता है जैसे मैं विश्व कल्याणकारी, आप बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो उससे नम्रता अपने जीवन में धारण होगी, क्योंकि सेवाधारी माना ही सदा नम्र, सदा निर्माण। और बाबा कहता है जो निर्माण होकर के सेवा करता है वही विश्व नवनिर्माण के निमित्त बनता है, और जो विश्व नवनिर्माण के निमित्त बनता है वो स्वतः ही नव विश्व का मालिक बन जाता है। तो ऐसा अपना लक्ष्य विशेष कि हमें अब इस ही जीवन में संपूर्ण संपन्न बनने के लिए संस्कार, खास जो पुराने संस्कार हैं उनको मिटाना और सतो प्रधान संस्कारों को धारण करना है। जितना इसमें अपन बिजी रहेंगे आप देखेंगे उतना लाइट बन जाएगी, उतनी माइट आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, और उतना सदा आनंदमय जीवन बन जाए। तो इस जीवन में भी आनंदमय, हर समय सुखमय, क्योंकि 21 जन्म में ये पहला जन्म है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कहो, पवित्रता सुख शांति का वर्षा कहो, या बाबा कहते हैं एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने का वर्षा कहो, उसमें ये पहला जन्म है। और बाबा कहता है वो सतयुग में तो फिर भी आप देवी देवताओं के बच्चे होंगे, इस समय किसके संतान है? स्वयं भगवान की डायरेक्ट संतान। आप बच्चे भगवान से मिलते हो डायरेक्ट, जब देवता बन जाओगे फिर नहीं मिलना होगा। बाबा तो हंसी हंसी में बहुत प्यार की बातें कहते हैं, कहते हैं अभी बच्चे जो हैं देखो मुझे बुलाते कहाँ है। सुना है ना शिव बाबा की महिमा में खास कौन सी बात आती है? शिव बाबा की महिमा में भक्त भी कहते हैं और ज्ञानी भी सब कहते हैं कि पतित को पावन बनाने वाला वो बाबा है। तो माना पतित हो ना, जब सतयुग में चले जाओगे तो मेरे को बुलाओगे भी नहीं कि आओ बाबा आकर के 36 प्रकार का भोजन स्वीकार करो, मेरे साथ राज तख्त पे बैठ करके थोड़ा राज का अनुभव करो, वहां जाके सब भूल जाओगे। और बाबा भी कहता कोई बात नहीं, मेरा फर्ज ही इतना है, आप बच्चों को सदा सुखी बनाना,
फिर मैं भी आराम में बैठ जाता हूँ, रिटायर हो जाता है। लेकिन देखने में आता है कि ये जो थोड़ा सा संगम युग है, बाबा इसको कहता 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग, ये 100 साल में बाबा को इतना हम सब थका देते हैं, घड़ी घड़ी एक एक सेकंड बाबा को याद करके एक तरफ उसकी श्रीमत पर चलते हैं। लेकिन जब भक्ति में थे तो क्या करते थे? और अगर ज्ञानी आत्माएं भी भक्तों की तरह व्यवहार में आए तो क्या करेंगे? अभी अभी अच्छा चल रहे हैं और अभी अभी कोई ना कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं, फिर बाबा को याद करते, बाबा क्या करें अब माफ कर दो। तो बाबा कहता है अभी सदा काल के लिए को माफ करो आप। बाबा को इतनी श्रेष्ठ मत देता है, इतना श्रेष्ठ रास्ता बताता है, स्वयं को माफ करो, प्रायश्चित करके पुराने हिसाब किताब को खत्म करो और आगे कोई हिसाब किताब मत बनाओ। ये समय है जीवन मुक्ति प्राप्त करने का, ये समय है पुराने हिसाब किताब को खत्म करने का, ना कि कोई नया बनाने का। उस हिसाब से लक्ष्य रखो कि हमें 8 घंटा, 20 घंटे में से 8 घंटा विशेष अटेंशन दे करके। मैंने जब पहले पहले ये वाणी बाबा की पढ़ी थी, बहुत साल पहले 1962 में या 63 में, तो उस समय मन में आया कि 62 जन्म का मुझे पता नहीं क्या क्या जन्म है, क्या क्या जमा है। ये जन्म का मुझे पता है मैंने क्या हिसाब बनाया है। इसको खत्म करने के लिए मुझे अपना कर्म बंधन काटना है। 1 महीना 8 घंटा रोज योग किया बैठ करके, रात को 8 से 12, सुबह 4 से 8, वो टाइम था मेरे पास 1 महीना। उसके फल स्वरूप इस जन्म में जो हिसाब किताब था उसको काट के फिनिश कर दिया और स्वतंत्र हो गए। तो ऐसा मानता हूं मैं कि लक्ष्य रखने से अवश्य ही बाबा मदद भी करता है विशेष। और इस समय तो बाबा की विशेष सभी बच्चों के ऊपर छत्र छाया है। इस समय खास मदद है बाबा की, तो हम बाबा की मदद का लाभ भी लें और साथ साथ मदद लेने के योग्य भी बने। बाबा को दिल हो कि मैं इन बच्चों को मदद करूं, तो थोड़ा सा हिम्मत रखने के लिए उत्सुक हो जाएं कि हमें अब थोड़े से टाइम में अपना रहा हुआ हिसाब भस्म करके आत्मा को संपूर्ण पावन बना करके फिर बाबा के साथ, बाबा के नैनों में रह करके वापस चलना है। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए सभी विशेष बाबा के पास ऊपर चल के बैठे, इस संसार से परे बल्कि है, लेकिन जैसे परम धाम में हम सब आत्माएं कैसे ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य निवास करते थे, विशेष रूप से उसका अभ्यास करें, उसका अनुभव करें और ये अनुभव फिर आपके साथ सदा रहे, ऐसी शुभ भावना।